Hello bachcho, let's start the question and the question says for a polyprotic acid say H3PO4 its three dissociation constant K1, K2 and K3 are in order. पहला है हमारे पास K1 is less than K2 is less than K3. ऑप्शन बी है K1 is equals to K2 is equals to K3. ऑप्शन सी है हमारे पास K1 is greater than K2 is greater than K3. एंड ऑप्शन डी है हमारे पास K1 is equals to K2 and K2 is greater than K3. So let us start with our key concept. So जो key concept है हमारे क्वेश्चन का that would be polyprotic acid. पॉलीप्रोटिक एसिड. सो पॉलीप्रोटिक मतलब क्या होता है तो वो देख लेते हैं. कोई भी आपका सब्सटेंस जो कि केपेबल होता है ऑफ डोनेटिंग मोर देन वन प्रोटॉन. पॉली मतलब क्या होता है बहुत सारे. सो सब्सटेंस केपेबल ऑफ डोनेटिंग मोर देन वन प्रोटॉन. उसको हम बोलते हैं आपका पॉलीप्रोटिक एसिड. सो इसमें हमको दिया है क्या H3PO4. क्या दिया है H3PO4. ये आपका क्या है ये है आपका फॉस्फोरिक एसिड. इट इज फॉस्फोरिक एसिड. अब इसका डिसोसिएशन अकर होगा फॉलोइंग स्टेप्स में तो देखते हैं. H3PO4 ये देगा आपका H प्लस H2PO4 माइनस. सो ये आपका क्या है इसके लिए आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा दैट वुड बी K1. फिर अब हम दूसरा स्टेप देखें. ये आपका फर्स्ट स्टेप था. अब दूसरे स्टेप में क्या होगा आपका जो H2PO4 है ये आपका डिसोसिएट करेगा H2PO4 माइनस. इट विल अंडरगो डिसोसिएशन तो ये देगा आपका H प्लस PO4 2 माइनस HPO4 2 माइनस. सो इसके लिए हमारा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 होगा इसके लिए. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगर हम तो HPO4 2 माइनस इट विल अंडरगो डिसोसिएशन तो ये देगा आपका H प्लस PO4 3 माइनस. इसके लिए आपका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा दैट वुड बी K3. सो अब हम बात करते हैं अबाउट रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3. इनके बीच का रिलेशन है तो हमारे पास दिया है K1 इज इक्वल्स टू K1 है हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H1. देन वी हैव मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2PO4 माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3PO4 ब्रैकेट क्लोज. सो ये आपका K1 के लिए ऐसा आपका सिमिलरली K2 के लिए होगा. K2 के लिए क्या होगा H प्लस देन वी हैव HPO4 2 माइनस एंड देन H2PO4 माइनस. और सिमिलरली अगर हम H3 की बात करें तो H प्लस देन वी हैव PO4 3 माइनस एंड देन डिवाइडेड बाय HPO4 2 माइनस. सो इसमें आपका जो रिलेशन निकल रहा है वो होगा कि जो K1 है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 ऑलवेज ग्रेटर देन K3. सो ये एक रिलेशन मिला है. ये वाला रिलेशन K1 is always greater than K2 is always greater than K3. So जो आपका फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है दैट इज K1 इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सेकेंड एंड देन सो ऑन. सो स्टूडेंट्स हमारा जो रिलेशन देखेंगे वो ऑप्शंस पे देखते हैं. सबसे पहला वाला नहीं होगा क्योंकि वो क्या बोल रहा है इट इज लेस देन जो कि ऑलवेज ग्रेटर है तो पहला हमारा गलत हो जाएगा. इक्वल नहीं होगा वो भी आपका गलत हो जाएगा. तीसरा वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2 एंड K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K3. एंड ऑप्शन डी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा. सो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.